निको से बात कर रहा है एंड ऊपर से वो काफी ज्यादा खुश भी है बिकॉज वो निको से काफी टाइम बाद जो मिला है। पर लेकिन दूसरी तरफ जो मोरिहितो है वो इतना भी ज्यादा खुश नहीं होता क्योंकि वो केंशी से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बस उसे इग्नोर करे जा रहा है। फिर हमें बताया जाता है कि केंशी टैंगो फैमिली से बिलोंग करता है जो कि माउंटेन्स को प्रोटेक्ट करते हुए आए हैं एंड उसी जगह पे निको ने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की थी। तभी केंशी बताने लग जाता है कि कैसे उनके मॉम डैड भी फ्रेंड्स हैं, साथ ही साथ वो लोग भी काफी ज्यादा अच्छे दोस्त बन चुके हैं जब से उन्होंने ट्रेनिंग शुरू की थी। फिर वो ये भी बताने लगता है कि कैसे निको का जो स्विम सूट है वो एक दिन खुल गया था, जिसके बाद वो उसे ढूंढने निकला था एंड वो ये सब कुछ इसलिए बोल रहा था ताकि जो मोरिहितो है वो जेलस हो सके। पर लेकिन देखने से लगता नहीं है कि जो मोरिहितो है इससे उसको कोई फर्क भी पड़ रहा था। लेकिन तभी मोरिहितो बोलने लग जाता है कि तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करनी चाहिए, जो सुन के केंशी बताने लग जाता है कि अरे यार तुम तो काफी ज्यादा डिमांडिंग हो, चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि निको की जो मदर है उन्होंने ही मेरे को बोला था निको का बॉडीगार्ड बनने के लिए, एकदम तुम्हारी तरह, चलो अब मेरे लिए खाना लेकर आओ। लेकिन तभी मोरिहितो एक गर्म हैमबर्गर लाके एकदम से उसके सर पर रख देता है, जो देख के केंशी का एकदम दिमाग खराब हो जाता है, जिसमें मोरिहितो बताने लग जाता है माफ करना तुम्हारा जो सर है वो इतना बड़ा था कि मेरे को लगा कि वो प्लेट है। जिसके बाद मोरिहितो उससे और भी डिटेल्स मांगने लग जाता है, जैसे कि अगर वो निको का बॉडीगार्ड ही था तब वो छुप क्यों रहा था इतने टाइम से, जिसपे केंशी एक ओगर को ये चीजें बताने के लिए मना कर देता है। एंड ये सुनने के बाद ऑफ कोर्स मोरिहितो का दिमाग खराब हो जाता है एंड वो बोलता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुमसे बुलवा लूंगा। एंड फिर वो निको को ऑर्डर देता है एक मैजिक का यूज करने के लिए, जिसकी मदद से वो लोग सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। एंड तभी जो निको है वो अपने मैजिक का यूज करती है, वो भी एक छाते पे। उसके बाद वो छाता इन्फॉर्मेशन देने लग जाता है कि कैसे जो तेंगो एंड ओगर्स हैं वो लोग एकदम ऑयल एंड वाटर की तरह हैं जो कि एक साथ फिट नहीं बैठते। केंशी भी हैरान हो जाता है कि उसका छाता बोलने लगा है, जिसपे निको बताने लग जाती है कि ये छाता अब उसको सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता है जो भी उससे पूछा जाएगा। पर तभी मोरी तो बोलने लग जाता है कि अच्छा अब मेरे को समझ आया कि तुम मेरे पीछे शुरुआत से क्यों पड़े हो, क्योंकि जो ओगर्स एंड तेंगो है वो किसी जमाने में राइवल्स थे। वैसे तो मैं इसके बारे में पहली बार सुन रहा हूँ, पर लेकिन मेरे को तेंगो के बारे में मेरे डैड से काफी टाइम पहले ही पता चल गया था एंड उन्होंने ये बोला था कि वो लोग कुछ ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये सुनने के बाद केंशी अगेन गुस्से में आ जाता है बिकॉज वो उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। एंड फिर वो मोरिहितो की जो काली आंखें हैं उनके बारे में बोलने लग जाता है, जैसे कि वो कितनी ज्यादा डरावनी एंड कोल्ड हैं। एंड उसके बाद वो अपनी ही प्रॉब्लम्स बताना शुरू कर देता है, जिसको सुनने के बाद मोरिहितो एंड मेरा दोनों का ही दिमाग खराब हो रहा है। केंशी बताने लग जाता है कि कैसे उसके फादर ने हमेशा ये बोला है कि कभी भी किसी ओगर से नहीं हारना। इवन जो फोक टेल्स एंड मांगास हैं उनमें भी सिर्फ डीमंस ही पॉपुलर हैं। एंड वो बताने लग जाता है कि कैसे डीमन स्लेयर भी एक मांगा है, उसकी जगह टेंगो स्लेयर होना चाहिए था। एंड फिर वो ये भी बताता है कि कैसे उसके फादर हर टाइम मांगास पढ़ते रहते हैं क्योंकि उनमें डीमंस को मारा जाता है। लेकिन मोरिहितो बताता है कि तुम्हारा फादर पक्का उनमें इंटरेस्टेड है। लेकिन केंशी बताने लग जाता है उनके फेवरेट डीमन के बारे में जो कि डीमन स्लेयर से था। यहाँ तक कि वो जो जूस पीते हैं उसका नाम भी ओगर किलर है। एंड ये सुनने के बाद मोरिहितो का दिमाग खराब हो जाता है एंड वो बोलता है कि अपने डैड के बारे में बात करना बंद करो एंड मेरे को ये बताओ कि अगर तुम इसके बॉडीगार्ड थे तब इतने टाइम से तुम छुपे क्यों थे। जिसपे केंशी बताने लग जाता है कि मैं बस अच्छे टाइम का मौका ढूंढ रहा था, क्योंकि अगर मैंने अच्छे टाइम पे उसको बचा लिया तब सारा जो ग्लोरी है वो मेरा हो जाएगा। लेकिन मोरिहितो बताने लग जाता है कि उसका कोई भी फायदा नहीं था क्योंकि तुम मेरे से ही हार गए। दूसरी तरफ निको उसको शुक्रिया बोलती है अब तक छुप छुप के उसकी मदद करने के लिए। एंड ये सुनने के बाद केंशी भी काफी ज्यादा शर्माने लगता है एंड वो काफी अच्छी अच्छी बातें करने लग जाता है कि कैसे वो अपनी पावर्स का अच्छी तरीके से यूज करना चाहता था। लेकिन तभी जो छतरी है वो रियलिटी बताने लग जाती है। ये बंदा निको की मॉम के डेट पे है क्योंकि इसने कई बार उनसे पैसे ले रखे हैं। एंड ये सुनने के बाद ऑफ कोर्स केंशी का दिमाग भी खराब हो जाता है एंड इन द एंड वो फाइनली जाकर रियलिटी बताता है कि उसने गेम में खर्च किए थे पैसे एंड उसने बस निको के मॉम से ही नहीं बल्कि टाउन के सभी लोगों से पैसे ले रखे थे एंड इसके कारण उसने गांव छोड़ने का भी सोचा था। लेकिन तब निको की मॉम ने उसकी मदद की थी एंड वो उनकी तारीफ करने लग जाता है कि कैसे वो कितनी ज्यादा अच्छी इंसान है। उसकी बातों को सुनने के बाद मोरिहितो भी समझ जाता है कि ये बंदा सही में प्रॉब्लमेटिक है एंड तभी निको बोलने लग जाती है कि वो टी लेकर आती है। उसके जाते ही केंशी एकदम से मोरिहितो को एक पेपर देता है जो कि निको की मदर की तरफ से था एंड वो एक प्रोफेसी था एंड उसमें लिखा था कि जो एनिमी है वो स्कूल में ही है। जो सुनने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है बिकॉज इसके बारे में उसने सोचा नहीं था। तभी केंशी बताने लग जाता है कि कैसे उसने स्कूल पे काफी टाइम से नजर रखा है एंड उसे कैंपस में कुछ फिशी सा लग रहा है एंड फिर वो सजेस्ट करता है कि हमें निको से इस चीज को सीक्रेट रखना पड़ेगा क्योंकि अगर वो एंक्शियस होती है तब उसके डार्कनेस में पुल होने के चांसेस है एंड ये चीज उसकी मदर ने कहा है। पर तभी वहां पे निको स्नैक्स लेकर आ जाती है, जिसके बाद जो केंशी है वो एकदम से मोरिहितो की बेइज्जती करना शुरू कर देता है, स्पेशली उसने जो खाना बनाया था। एंड ये सुनने के बाद ऑफ कोर्स मोरिहितो का दिमाग खराब हो जाता है एंड उसे जल्दी से निकल जाने के लिए बोलता है। लेकिन केंशी की बातों को सुन के ऐसा लग नहीं रहा था कि उसका यहाँ से निकलने का जल्दी प्लान है, जिसपे मोरिहितो बताने लग जाता है कि ये निको का नहीं उसका घर है। उन दोनों को लड़ते हुए देख के निको बोलने लग जाती है कि तुम लोगों के जो एंसेस्टर्स थे वो लोग राइवल्स थे, पर लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी के टाइम में भी तुमको ये सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद मोरिहितो बताने लग जाता है कि कैसे उसको तेंगो के खिलाफ कोई भी फीलिंग्स ही नहीं है, ना मेरे को उनके रहने से कोई फर्क पड़ता है ना ही और कुछ से। जो केंशी के लिए एकदम तीरों की तरह था। वो बोलने लग जाता है कि कैसे वो ओगर्स को काफी ज्यादा हेट करता है। ये सभी चीज देखने के बाद निको के दिमाग में एक आइडिया आता है एंड वो चुपचाप से स्नैक्स में एक मैजिक का यूज करती है जिसका नाम फ्रेंडिल है। फिर हमें इस मैजिक के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है जहाँ पे जिस भी फूड में इसको कास्ट किया जाता है एंड उसके बाद जो भी दो बंदे इसको खाते हैं उनके अंदर फ्रेंडशिप की फीलिंग्स जगने
लग जाती है एंड ये स्पेशली पहले बंदे के ऊपर अप्लाई होता है। उसके बाद जो निको है वो उन दोनों बंदों को बुलाती है एक पोस्ट मील स्नैक्स के लिए, जहाँ पे सबसे पहले वो मोहितो को ट्राई करने के लिए बोलती है, लेकिन ट्राई करने के बावजूद भी उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो लोग निको को भी सजेस्ट करते हैं इसे ट्राई करने के लिए, लेकिन निको इसको खाने के लिए मना कर देती है एंड तभी जो केंशी है वो उसको ट्राई करता है एंड उसके खाते ही अचानक से मोहितो के मन में लड्डू फूटने लग जाते हैं एंड दूसरी तरफ जो निको है वो भी काफी ज्यादा गौर से इस चीज को देख रही थी। मोहितो केंशी से काफी ज्यादा अच्छी तरीके से बात कर रहा था एंड उसकी तारीफ भी कर रहा था एंड इस चीज को देख के केंशी का भी दिमाग खराब हो जाता है कि भाई ये बंदा पागल तो नहीं हो चुका है। जिसके बाद मोहितो एकदम केंशी के क्लोज जाने लग जाता है एंड उसको एकदम हक करने की बात करता है एंड इस चीज को देखने के बाद केंशी का और भी दिमाग खराब हो जाता है एंड वो डिक्लेयर कर देता है कि ये बंदा सही में पागल है। इस रोमांटिक मूवमेंट को निको तो दूसरी तरफ एंजॉय कर रही थी, लेकिन उसके बाद उन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है जहाँ पे मोहितो उसके गले में हाथ रखना चाहता है, लेकिन केंशी इसके लिए मान ही नहीं रहा था एंड क्योंकि मोहितो वहाँ पे जबरदस्ती कर रहा था इस वजह से केंशी वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से निकल जाने के बाद केंशी की मुलाकात दो बच्चों से होती है जिनका बलून पेड़ में फंस गया था एंड वो एक जंप पे उनके बलून को पकड़ लेता है, जो देख के वो बच्चे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उसके बाद केंशी वहाँ से निकलने लगता है, पर लेकिन उसने अपना जो स्नैक्स है वो गिरा दिया था एंड वो बच्चों को बोलता है उसे रख लेने के लिए। उसके बाद जो बच्चे हैं वो एकदम से उस स्नैक्स को खा लेते हैं, लेकिन चीजें यहीं पे खत्म नहीं होती क्योंकि खुद के खाने के साथ साथ उन्होंने अपने डॉग को भी खिला दिया था। जिसके बाद क्या होना था वो सब लोग एक दूसरे के कंधे में हाथ डाल के बैठ गए थे, जो देख के निको भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कैंडी का असर खत्म हो गया था, जहाँ निको के अलावा बाकी दोनों इतने भी ज्यादा खुश नहीं थे, जिसके चलते निको उनसे माफी मांगती है एंड वो बताती है कि वो बस उनको दोस्तों बनते हुए देखना चाहती है, लेकिन देखने से लगता नहीं है कि ये पॉसिबल है। पर तभी डोरबेल बजता है एंड निको चेक करने के लिए जाती है एंड उसके एकदम चिल्लाने की आवाज आती है, जो सुनने के बाद मोहितो एंड केंशी दोनों ही भाग के बाहर जाते हैं एंड वो दिखाया जाता है कि निको को किसी चीज ने कैप्चर कर लिया था एंड उसने निको का जो कपड़ा है उसका शेप ले लिया था। निको बताती है कि उसकी मॉम ने उसके लिए कपड़े भेजे थे एंड जैसे वो उन्हें ट्राई करने गई उसके साथ ऐसा हो गया एंड तभी वो कपड़ा अचानक से आंखें खोल लेता है एंड उसकी आंखें कुछ ज्यादा ही गलत जगह पे थी। वो चीज बताने लग जाती है कि मैंने विच के डॉटर को कैप्चर कर लिया है एंड ये चीजें देखते ही मोहितो एकदम से शॉक हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो एनिमी है वो भी मैजिक यूज कर सकता है। मोहितो एकदम से आगे बढ़ता है निको को बचाने के लिए, पर लेकिन जो वो कपड़ा है वो एकदम से टाइट हो जाता है, जिसके कारण मोहितो आगे नहीं बढ़ता। वो चीज बताने लग जाती है कि मैं फैब्रिक के हार्डनेस एंड स्टिफनेस को कंट्रोल कर सकता हूँ, जिसके चलते ये लड़की मैजिक का भी यूज नहीं कर सकती एंड उसके बाद वो एकदम से फ्लाई करते हुए उसको ले जाने लग जाता है, जो देख के वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं एंड तभी मोहितो एकदम से उनके पीछे जाने की सोचता है, लेकिन केंशी उसे रोक लेता है एंड बताता है कि वो लोग उड़ के जा रहे हैं, हम लोग कभी भी उनका पीछा नहीं कर सकते एंड तभी वो अपनी मैजिक का यूज करता है, जिसके चलते वहाँ पे जितने भी कौवे थे वो लोग एकदम से उन्हें रास्ता दिखाने लग जाते हैं। दूसरी तरफ निको उस चीज से बोलने लग जाती है कि मोहितो पक्का मेरे को बचाने के लिए आएगा एंड वो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन वो चीज बताने लग जाती है कि हम लोग उड़ के जा रहे हैं, वो हमें पकड़ भी नहीं पाएगा। जिस पे निको बोलने लग जाती है वो पक्का आएगा क्योंकि वो हमेशा से आया है मेरे को बचाने के लिए। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उड़ने के चक्कर में जो निको है वो एक पेड़ के ऊपर फंस गई थी, जिसके बाद मोहितो वहाँ पे आके उसे बचा लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मोहितो एंड केंशी फाइनली निको के पास पहुंच गए थे, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये थी कि वो लोग इतना ऊपर तक पहुंचेंगे कैसे एंड उन दोनों को स्ट्रगल करते हुए देख के वो चीज भी अब उनके मजे लेने लग गई थी। वो बताने लग जाती है कि कैसे वो निको का ही मैजिक यूज कर रही है उड़ने के लिए। तभी मोहितो पूछने लग जाते हैं कि क्या तुम अपनी विंग्स का यूज करके उड़ नहीं सकते, जिसपे केंशी बताने लग जाता है कि ओगर के हॉर्न्स की तरह ही काफी जनरेशन के बाद तेंगु ने भी अपने विंग्स खो दिए थे। लेकिन तभी वहाँ पे वो छतरी वापस आ जाती है एंड वो उनको डांट रही थी क्योंकि वो लोग उससे पीछे छोड़ के आ गए थे। छतरी को देखते ही मोहितो के दिमाग में एक आइडिया जाता है एंड वो केंशी को अपने मैजिक का यूज करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ जो निको के ऊपर चीज थी वो बोलने लग जाती है कि जो विंड है वो काफी ज्यादा तेज हो चुकी है, पर तभी अचानक से हमें उनके ऊपर दिखाया जाता है जहाँ पे मोहितो पहुंच गया था, वो भी छतरी एंड विंड मैजिक का यूज करते हुए, जो देखने के बाद वो चीज भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी वो चीज काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी क्योंकि उसने अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग आर्मर की तरह बना लिया था। लेकिन उस मोमेंट में जो मोहितो है वो जाके एक पंच मारता है उसको एंड इसके चलते वो टूट जाता है एंड उसके टूटते ही एकदम से निको भी अंडरवियर में आ जाती है एंड क्योंकि वो लोग गिर रहे थे इस वजह से केंशी अपने मैजिक का यूज करके उन दोनों को ही बचा लेता है एंड या फिर बोले सिर्फ निको को। उसके बाद मोहितो उस फैब्रिक को चेक करने लग जाता है जो कि वापस से अपने नॉर्मल कंडीशन में आ चुका था, लेकिन अभी के लिए उनके लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो मैजिक यूजर क्या अचीव करना चाहता था। लेकिन तभी निको उनसे माफी मांगने लग जाती है क्योंकि उसके कारण ही ये सब कुछ हरकतें हो रही है, पर मोहितो उसे चिंता करने के लिए मना करता है क्योंकि अब से उन्हें और भी ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। लेकिन तभी केंशी बताने लग जाता है कि यह चीज भी डिजास्टर नहीं था क्योंकि प्रोफेसी के हिसाब से रेन वाटर एंड डॉग होना चाहिए। पर दूसरी तरफ निको को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन मोहितो उसे चिंता करने के लिए मना करता है क्योंकि वो लोग सब कुछ संभाल लेंगे एंड उसी मोमेंट में केंशी ये डिक्लेयर करता है कि वो भी अब से उनके साथ रहने वाला है क्योंकि यही उनका ओरिजिनल प्लान था। जो सुनने के बाद निको तो काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन मोहितो को डाउट होने लग जाता है एंड वो सवाल पूछने लगता है एंड उसी मोमेंट में जो छाता
है वो सच्चाई बताने लगता है कि इतने टाइम से जो केंशी है वो एक रेंटेड हाउस में रह रहा था, पर लेकिन क्योंकि उसके पास अभी पैसों की कमी हो चुकी है, इस वजह से वो उनके साथ शिफ्ट होना चाहता है। एंड उसके पैसे खत्म होने का मेन रीजन ये है कि वो काफी ज्यादा खाना खाता है एंड साथ ही साथ सट्टा भी लगाता है। जो सुनने के बाद ऑफकोर्स मोहितो का दिमाग खराब हो जाता है एंड वो लोग वहीं पे लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके बाद वो सभी लोग थोड़ी सी सीरियस बात करने लग जाते हैं, जहाँ पे निको उन सभी को बताने लग जाती है कि कैसे वो दोनों ही काफी ज्यादा अच्छे लोग हैं और वीकेंड से अच्छे पार्टनर्स बन सकते हैं। जहाँ पे मोहितो काफी ज्यादा सीरियस, रिलायबल एंड अच्छा कुक है, जहाँ पे उसे किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती एंड वो सारा काम खुद ही कर सकता है। दूसरी तरफ जो केंशी है उसके भी सोचने का तरीका सेम है एंड इसका सीधा मतलब है कि वो दोनों की काफी ज्यादा अच्छी तरीके से बनेगी। उसके बाद वो उन तीनों की फोटो अपनी मॉम को भेजती है एंड बताती है कि वो लोग एक साथ ज्वाइन हो चुके हैं। फिर हमें शाम का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग शॉपिंग करके वापस आ रहे थे, पर लेकिन मोहितो केंशी पे गुस्सा करने लग जाता है क्योंकि वो यूजलेस चीजें खरीद रहा था एंड उनको झगड़ते हुए देख के निको सोचने लग जाते हैं कि ये लोग मदर डॉटर की तरह हैं। पर तभी वहाँ पे अपने ग्रैंडफादर के साथ वही बच्चे आ जाते हैं जिनकी मदद केंशी ने सुबह की थी एंड वो लोग ऑलरेडी दोस्त बन चुके थे, जो देखने के बाद मोहितो भी काफी हैरान होता है। पर लेकिन चीजें यहीं पे खत्म नहीं होती क्योंकि वहाँ पे और भी ज्यादा कई सारे लोग आ जाते हैं जिनको कि केंशी जानता था एंड उनकी दोस्ती हो रखी थी। उसके बाद हमें तेंगू के केंशी के बारे में बताया जाता है जिसकी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा अच्छी है, जिसके कारण वो सभी लोगों के साथ घुल मिल सकता है। एंड तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मोहितो एंड केंशी एक कार्ड्स का डुअल बैटल कर रहे थे एंड इसी के साथ ही जो एपिसोड है वो खत्म